मध्य प्रदेश में 19 नगर निकायों में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 19 निकायों में हुए चुनाव में बीजेपी ने 11 तो कांग्रेस ने 8 पर कब्जा किया है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि निकायों की संख्या भले ही कम रही है, लेकिन इन चुनावों में सबसे बड़ा सियासी संदेश निकलकर सामने आया है। दोनों पार्टियों की जीत और हार में महज 3 का अंतर रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ में कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। राघोगढ़ में कांग्रेस ने 24 में से 16 वार्ड में जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 8 वार्डों में जीत से संतोष करना पड़ा। हालांकि पूर्व मंत्री बाला बच्चन के क्षेत्र में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ बीजेपी ने 11 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई हैं। उधर खाद्य मंत्री बिसाहू लाल के गढ़ अनूपपुर की जैतपुरी नगर परिषद के 15 वार्डों में से 7 बीजेपी, 6 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। कांटे की टक्कर में यहां बीजेपी ने जरूर जीत हासिल कर ली, लेकिन अध्यक्ष पद पर पेंच फंस गया है। दोनों निर्दलीय किस ओर झुकेंगे, उसी का अध्यक्ष बनेगा। बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी नगर निकाय चुनाव थे। विधानसभा चुनाव को देखें तो अब करीब 10 महीने का वक्त बचा है। हालांकि असली इम्तिहान में तैयारी के हिसाब से 9 महीने का ही वक्त बाकी है। ओवरऑल निकायों की बात करें तो कुल 413 में से 316 पर बीजेपी का कब्जा है। इसके अलावा 9 नगर निगम में बीजेपी के महापौर हैं, तो 60 नगर पालिकाओं में बीजेपी का कब्जा है। इस लिहाज से देखें तो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव से अच्छे संकेत निकल कर आए हैं। पिछले साल हुए नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को 16 में से 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इससे पहले हुए चुनाव में बीजेपी का सभी नगर निगमों में कब्जा था। इस आधार पर देखा जाए तो बीजेपी को 7 नगर निगमों से हाथ धोना पड़ा है। इनमें से 5 निगमों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, जबकि 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। वहीं 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर, रीवा, मुरैना, जबलपुर में जीत हासिल की थी, जबकि उज्जैन और बुरहानपुर में भी कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी, जिससे पता चलता है कि उसके वोटर्स का रुझान पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। पिछले साल हुए दूसरे चरण के निकाय चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी ने भी प्रदेश में धमाकेदार एंट्री की है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी धीरे धीरे ही सही जनाधार बढ़ रहा है। आपने सिंगरौली नगर निगम सीट पर कब्जा कर सबको चौंका दिया था, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM के 6 पार्षद जीते थे। AIMIM कांग्रेस के परंपरागत अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगा रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। वहीं आप बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाती दिख रही है। हालांकि प्रदेश की राजनीति अब तक मोटे तौर पर 2 ध्रुवीय यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बटी रही है। इसमें कुछ हिस्सेदारी बसपा, सपा और गोंगपा आदि की रही है, लेकिन अब इन पार्टियों का वोट भी आम आदमी पार्टी और AIMIM की तरफ शिफ्ट होने लगा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। नगर निगमों के सीटों के आधार पर देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, लेकिन ये नतीजे ऐसे नहीं है कि कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निश्चिंत बैठ सके। बीजेपी का निकाय चुनाव में प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका कितना फायदा उन्हें मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती आसान नहीं रहने वाली। कांग्रेस से उसे कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।